नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं पासिंग मार्क्स को लेकर के। पार्ट 3 में जो है कितने पे पासिंग मार्क्स होता है, कितना नंबर आने पे आप पास करते हैं और कितने पे स्टूडेंट फेल कर जाते हैं, और किसी एक ऑनर्स में फेल करते हैं तो क्या होता है ये भी बताने वाले हैं। साथ ही जिनको मार्कशीट नंबर चाहिए कि आपका मार्कशीट नंबर जो है प्रोविजनल रिजल्ट के ऊपर कब तक आ जाएगा, इसके बारे में भी हम जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको पीजी में एडमिशन तक जो है हेल्प करेंगे। इवन दो पीजी की जो कोर्स आपकी रहेगी उसके सिलेबस वगैरह के बारे में और स्टडी मटेरियल के बारे में भी आगे हेल्प करते रहेंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। और आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिएगा उसका नीचे कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट नीचे करने की कोशिश करिएगा। जिनका भी रिजल्ट कुछ इस प्रकार का शो कर रहा है, किसी पार्ट का मार्क्स नहीं दिखाई दे रहा है, आपका सिर्फ ये दिख रहा है कि पास इन पार्ट 3 और पार्ट 1 का NA दिख रहा है, यानी कि आपका पार्ट 1 का जो मार्क्स है वो नहीं जोड़ा गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट 1 के कॉलम में आपका खाली होगा, किसी का पार्ट 2 में भी खाली हो सकता है। आपने किसी पार्ट को अगर क्लियर नहीं किया होगा या फिर क्लियर कर लिया होगा, प्रमोटेड थे पीछे, तो उसकी वजह से भी आपका रिजल्ट ऐसा शो हो रहा होगा। तो आज सुबह के वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट आपको जो है मैंने बता दिया है। उस फॉर्मेट के बेसिस पे आपको एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना है। अगर रिजल्ट आपका भी इस प्रकार से या फिर किसी कारणवश पेंडिंग दिख रहा है तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, उसके साथ ये वाला प्रोविजनल मार्कशीट अटैच करना है, साथ ही जिसमें पास हो चुके हैं पार्ट 2 या पार्ट 1 में आपका मार्क्स पास हो रखा है लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है आपका मार्क्स, तो उसका भी जो है मार्कशीट आपको लगाना है, रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको लगाना है, एडमिट कार्ड आपको लगाना है पार्ट 3 का और पार्ट 2 का या पार्ट 1 का, जिसमें भी आप का नंबर शो नहीं हो रहा, जिसमें आपका नंबर शो नहीं हो रहा उसका जो है एडमिट कार्ड भी लगाना है। लगाते हुए अपने कॉलेज में जमा कर देना है, कॉलेज आपका ठीक करने का जवाबदेही लेगी। ठीक है, नीचे में रिजल्ट पब्लिश डेट वगैरह जो आपका दिया हुआ होगा। अब चलिए अब बात करते हैं कि मार्कशीट नंबर कब तक आ जाएगा। आपका मार्कशीट नंबर जो है 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर में अलॉट हो जाएगा। जिनका भी पूरा जो है रिजल्ट क्लियर है तो आप लोग जो है प्रतीक्षा करें 1.5 हफ्ते तक जो है, उसके बाद जो आपका मार्कशीट नंबर आ जाएगा। साथ ही पीजी का नामांकन भी जो है अगले हफ्ते में नोटिस आ जाएगा और शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन प्रोसेस पीजी का शुरू हो जाएगा। तो आप अगर इस यूनिवर्सिटी से पीजी करना चाहते हैं तो फिर जो आप कर सकते हैं। बाकी कट ऑफ वगैरह की बात हम आगे की वीडियो में करेंगे। चलिए, ये तो हो गया, हमने आपको बता दिया। आपकी जो समस्या हो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपने किसी ऑनर्स पेपर का परीक्षा नहीं दिया होगा तो आपको फिर 4 ऑनर्स का पेपर का परीक्षा देना होगा। जीएस में जो फेल होंगे उनको जो है सिर्फ जीएस का परीक्षा देना होगा, लेकिन ऑनर्स में अगर किसी एक ऑनर्स में भी अगर आप फेल होंगे तो आपको जो है पूरे ऑनर्स का पेपर साथ में जीएस का भी पेपर देना पड़ेगा। अभी देखिए, मार्कशीट आपका पार्ट 3 का कुछ इस प्रकार से जो है बन के आपको मिलेगा। बारकोड ऊपर रहेगा, सब कुछ इसी प्रकार से छपा रहेगा। मार्कशीट नंबर कुछ इस प्रकार से आपका जो अलॉट किया जाएगा पहले प्रोविजनल रिजल्ट में, उसके बाद जो मार्कशीट के नंबर जो है यहाँ पे मार्कशीट के ऊपर दिए रहेंगे। उसके बाद जो कुछ इस प्रकार से आपका सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, जिसमें कि आपको जो है कॉम्पोजिशन सब्जेक्ट MIL आपने अगर 50 मार्क्स हिंदी 50 मार्क्स इंग्लिश लिया होगा तो उसका भी मार्क्स शो होगा, या फिर 50 मार्क्स उर्दू जिन्होंने लिया होगा उसका मार्क्स आपका शो होता हुआ नजर आएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 का मार्क्स इसके ऊपर शो होता हुआ नजर आएगा। सब्सिडी सब्जेक्ट का मार्क्स एक तरफ लिखा रहेगा और कॉम्पोजिशन का एक तरफ। नीचे में आपके जितने कुल ऑनर सब्जेक्ट के मार्क्स थे वो आपके लिखे हुए होंगे। जैसा कि आपको पता है जीएस में केवल 33 मार्क्स पास होता है, उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि आपका जो पार्ट 3 में जो है बाकी टोटल कितने मिला करके पास होते हैं, तो टोटल 180 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वालों का या फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वालों का टोटल 180 नंबर होगा तो फिर पास करेंगे। यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है आपको 180 नंबर पास मार्क्स थ्योरी। और जिनका भी प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होगा उसमें आपको जो है टोटल 135 नंबर चाहिए। अगर 135 नंबर टोटल अगर आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आ जाते हैं थ्योरी में तो फिर आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स जोड़ा जाएगा। अगर आपका थ्योरी पेपर में 135 से कम रह जाता है तो फिर प्रैक्टिकल का मार्क्स आपका नहीं जोड़ा जाता है, आप फेल हो जाते हैं। फिर उस केस में आपको सभी सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ता है। तो पार्ट 3 का सीधे सीधा बात आप समझिए कि आपको पार्ट 3 का जो पासिंग मार्क्स है वो 180 है। 180 से अगर एक नंबर भी कम हो जाता है तो फिर आप फेल कर जाते हैं। और फर्स्ट डिवीज़न कितने पे होता है, तो पार्ट 3 में आपका पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 टोटल का मार्क्स जोड़ करके जो है ऑनर्स का देखा जाता है। अगर आपका टोटल मार्क्स 480 है या 480 से अबव है तो आप फर्स्ट डिवीज़न हो जाते हैं। 480 से अगर आपका मार्क्स कम है तो फिर आप सेकेंड डिवीज़न हो जाते हैं। और इसमें थर्ड डिवीज़न नहीं होता है, इसमें फर्स्ट और सेकेंड डिवीज़न ही होता है। 180
से आपका जो है सेकेंड डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। 180 से लेकर के 479 तक जो है आपका सेकेंड डिवीजन रहता है। उसके ऊपर 480 से आपका फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। आपका कितना मार्क्स आया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जीएस में पासिंग मार्क्स 33 है, ठीक है, जिसमें से कि आपका जो जीएस में आपको जो मार्क्स आएगा वो आपका यहाँ पे शो होता हुआ नजर आएगा। मार्क्स ऑफ 10 इन थ्योरी आपका पूरा दिखाई देगा। आपका अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होगा तो उसका मार्क्स जो है आपको अलग से शो करेगा, उसके बगल के कॉलम में जो आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स रहेगा। तो इस प्रकार से आपका मार्कशीट जो है बन करके आपको दिया जाएगा, ठीक है। रिजल्ट पब्लिशिंग डेट आप लोग का 17/12/2024 है, तो वो यहाँ पे शो करेगा। साथ ही रिजल्ट रिमार्क फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न ये भी शो करता हुआ नज़र आएगा। और जो फेल हुए हैं वो लोग अगर सोच रहे हैं कि बाद में एग्ज़ाम दे के पास करेंगे तो मार्कशीट पे कुछ लिखाएगा क्या? नहीं, मार्कशीट पे कुछ भी नहीं लिखाता है। जितना आपका मार्क्स होता है वो लिखा जाता है और आपका कौन सा डिवीज़न है ये लिखा जाता है आपके मार्कशीट के ऊपर। तो ये है आपका मार्कशीट जो कि आपने देख लिया। पार्ट 1 में आपका जो है 200 मार्क्स का थ्योरी होता है। उसमें आपको जो है टोटल 90 नंबर लाने होते हैं, ठीक है, और जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप जो है अपने प्रीवियस मार्कशीट के अकॉर्डिंग गेस लगा सकते हैं कि आगे का मार्कशीट आपका कैसा होगा। तो आगे का मार्कशीट आपका ऐसा होगा। ये नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट का मार्कशीट है। प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में आपको मैंने बता दिया थ्योरी में 135 नंबर चाहिए, तभी आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स जोड़ करके 180 अगर हो रहा होगा तो आप पास करेंगे। अगर उससे 1 नंबर भी कम होगा तो आप फेल कर जाएंगे। तो ये है। आपकी अगर कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।